हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए रियल 1500 प्लस जीके और साइंस की सीरीज चल रही है। अब आगे आपको पता है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, लंबी मूंछों वाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका है राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए हैं। आगे जितने भी आपके शिफ्ट हैं सब में आपका इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। फिर है आपका तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 को गर्म करने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? तो जैसे ही आप तनु HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, तो जैसे आप गर्म करते हो तो ये क्या हो जाता है, इसका pH मान घट जाएगा। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पीएच मान घटेगा तो अम्ली ज़्यादा होगा या क्षारी ज़्यादा होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मार्च 2022 तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देखिए डेट देके पूछा हुआ है, मार्च 2022। इसी तरह से आपसे पूछा था मार्च 2022 तक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो वहाँ पे डेट दिया हुआ है। तो ये है आदिल सुमीरवाला। ये है आपके क्या, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। फिर आपसे पूछा है वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये कहीं कहीं आपको दिखेगा सोडियम कार्बोनेट NaCO3, सिर्फ इतना ही दिखेगा। अगर यहाँ पे H2O 10H2O भी अगर आता है तो ये भी आपका राइट है। दोनों केस में आपका आंसर क्या होता है, राइट। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, ये है आपका वाशिंग सोडा। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को किसने बनाया है? तो सुपर कंप्यूटर जो परम प्रवेग है, इसको बनाए हैं प्रोफेसर विजय भटकर ने बनाया है आपका सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है, परम प्रवेग। फिर है आपका आर्टिकल से क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है? ये है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आपको मिला है आर्टिकल 21A। और हेमिस गुम्पा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हेमिस गुम्पा त्यौहार आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगर आपको त्यौहार वाली लिस्ट चाहिए तो आप सिंपल चले जाना चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाओगे आरआरबी ग्रुप डी के, उसमें आपको त्यौहार मुद्रा उद्रा सारी मिल जाएंगी, प्लस आपको पीरियडिक टेबल वाला भी वीडियो मिल जाएगा। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये है आपका तमिलनाडु में। फिर अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू के साथ किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ये है आपके देश बंधु चित्तरंजन दास। सन आपका पूछेगा तो 1924 में इन्होंने स्थापना की थी। फिर आपका अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 22 मार्च को। फिर अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किस राज्य में है? कुल्लू घाटी आप सबको पता है, यहाँ घूमने जाते हैं लोग। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपराधिक बिल पेश करने वाला कौन सा राज्य है? इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, ये आप देख सकते हो, ये कर्नाटक है या मध्य प्रदेश है, इन दोनों में थोड़ा डाउट है। फिर अगला क्वेश्चन है, मराठी जो कि भारत के लगभग 6% के आसपास बोली जाती है, किस स्थान पे है? ये भारत में किस स्थान पे है? ये भारत में कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। फिर अगला है, स्पर्म का निष्कासन मार्ग क्या है? ये है आपका शुक्र वाहिका द्वारा, जो कि मूत्र मार्ग से होके जाता है। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो हीटर के तार किसके बने होते हैं? ये होते हैं आपके नाइक्रोम के। ये क्यों होता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या होता है, गलता नहीं है आसानी से। फिर है आपका गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी ये है आपका बंगाल, जो कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बगल में ही क्या है, पूरा इस तरह से असम राज्य है। असम राज्य के बीच में ये कौन सा है? मेघालय है। जहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती, पहाड़ी कौन सी है? गारो है, खासी है और जंतिया। ये तीनों कहाँ पे है? मेघालय में। इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। मेघालय से गारो, खासी और जंतिया पहाड़ी यहाँ पे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। किस स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? ये आपका इजी क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास। वार्ड मेंबर का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? ये होता है आपका 5 वर्ष के लिए, ठीक। और यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा न्यूनतम एज कितना होता है, 21 साल होता है। और इसमें 5वीं आपको पास होना चाहिए, 5th क्लास आपको पास होना चाहिए ये वार्ड मेंबर के चुनाव के लिए। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है? ये है आपका एक राज्य हरियाणा। अनुच्छेद 210 में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान
संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 210 में आपके शिक्षा के अधिकार को 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर है आपका अगला, विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो विषाणु के कारण आपका कौन सा रोग होता है? पोलियो रोग। बाकी ये सब क्या है? जीवाणु द्वारा। प्लेग, हैजा और आंतज्वार, ये सब क्या है? जीवाणु वाला और विषाणु द्वारा होता है आपका, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में वायरस। ये होता है पोलियो। ये आपके मस्तिष्क पे भी हमला करता है, पोलियो वायरस। फिर है, जिस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं वहाँ का कार्यभार कौन संभालता है? ये आप सबको पता है। जो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से क्या है? उपराज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। इस समय जे और के कौन है? आपके मनोज सिन्हा हैं। फिर अगला है, परिनलिका किस प्रकार का चुंबक है? ये एक विद्युत चुंबक है। ये क्या है? सोलेनाइड है। सोलेनाइड कैसा होता है? इस टाइप के आप देखे होंगे कुंडली, इसके ऊपर से ये तार लपेटे होते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे इसमें क्या करते हैं? धारा जैसे ही प्रवाह कराते हैं, ये भी क्या बन जाता है? एक तरह से चुंबक, N और S। यही है आपका सोलेनाइड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये एक विद्युत चुंबक है। जैसे ही आप करंट फ्लो कराते हो तब वो बनता है चुंबक। आवर्त सारणी में देखिए, ये जितना भी आपका पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन है सबको हमने 51 मिनट की वीडियो है उसके अंदर कवर करा दिया है। आप सिंपल जाइए चैनल पे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप सर्च जाके करोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। जितने भी आपको वीडियो चाहिए काम भर की सारी मिल जाएंगी। प्लस CBT 2, NTPC का CBT 2 हुआ था, उसके भी अगर आपको पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो वो भी आप वहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आवर्त सारणी में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाने पर नाभिक के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये होता है आपका ग्रुप कितने होते हैं? 1 से लेकर 18। आवर्त कितना होता है? 1 से लेकर 7। तो जैसे ही आप बाएं से दाएं जाते हो, तो जैसे ही बाएं से दाएं जाओगे तो आपका आकार क्या होता है? घटने लगता है। ये क्या होगा? घटेगा। और जैसे ही ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे आने पे आकार क्या होता है? बढ़ता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाने पर आकार घटेगा। ये ऐसा क्यों होता है ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया है वीडियो में। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सबको पता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है 12। विश्व युवा दिवस, तो ये भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये होता है आपका 12 जनवरी को, ठीक, स्वामी विवेकानंद की जयंती पे। और ये है विश्व का, ये है आपका 12 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है? जो आपको ऑप्शन दिया होगा उसके हिसाब से आपको फाइंड करना था कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मानव शरीर में औसतन कितना मूत्र होता है? तो मानव शरीर में औसतन आपका 1 से 1.5 लीटर आपका क्या होता है? मूत्र होता है। क्वेश्चन हम तेज करा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके कम टाइम में, बाकी इधर उधर की बात करके टाइम पास नहीं करना है। भारत ने किस देश में हाल में ही क्रिकेट में 1000वां एक दिवसीय मैच खेला है? 1000वां, ये है आपका वेस्ट इंडीज। और ये आपका गलत है, 1000वां नहीं होगा, शायद ये सही है। 1000वां एक दिवसीय मैच किसके साथ खेला था? वेस्ट इंडीज के साथ। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री इस समय कौन है? ये हैं आपके गिरिराज सिंह। और आपका पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपके क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। पंचवर्षीय योजना प्रथम वाला कब से चालू हुआ था? 1951 से 1956। इसका अध्यक्ष कौन था? जो करंट का PM होता है, कौन था उस समय? जवाहरलाल नेहरू। अब अगला क्वेश्चन है, जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा और वास्तविक हो तो वस्तु कहाँ पर रखा गया है? तो देखिए, आपके दर्पण वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनको भी अगर आप बोलोगे तो हम अलग से करा देंगे। तो जो आपका ये उत्तल लेंस है, जैसे ही आपका यहाँ पे क्या होता है, अनंत पे अगर कोई वस्तु रखा गया है तो इसका कहाँ पे बनता है? ये फोकस पे बनता है और बहुत ही छोटा बनता है। तो जैसे ही अनंत के पास, अनंत से थोड़ा और पास आओगे तो ये वस्तु का आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये इसके फोकस और ये M, इन दोनों के क्या होता है? पास में बनेगा, ठीक। ये है आपका उत्तल दर्पण। इसी तरह से अवतल दर्पण वाला भी है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आप बोलोगे तो पूरा हम दर्पण का सीरीज भी बना सकते हैं। इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? यह है बॉक्साइट। फिर है बेंजीन की संरचना पर एक आपका क्वेश्चन आया था। बेंजीन का जो फिगर होता है उस पे आधारित एक क्वेश्चन क्या था, वो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार बांग्ला भाषा पूरी दुनिया में किस नंबर पर बोली जाती है? यहाँ पूछा है पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में अगर आप सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी है तीसरे नंबर पे, और दुनिया की टोटल 20 भाषाओं में आपका बंगाली जो है वो है 6वें नंबर पे,
ठीक। तो दुनिया में 20 भाषाओं में छठे 6 भारतीय भाषाएं शामिल हैं और हिंदी के बाद बंगाली 7वें पावदान पे है। सॉरी, ये है बंगाली आपका किस पे है, 7वें पे है, और हिंदी आपका किस पे है, तीसरे नंबर पे है। हिंदी से भी क्वेश्चन आया है और बंगाली से भी आ गया है। तो हिंदी आपका तीसरे पे, बंगाली आपका 7वें पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है? तो ये था दास कैपिटल। दास कैपिटल इन्होंने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने। गरबा किस राज्य का है? इजी सा क्वेश्चन है, गुजरात। फिर है लाख बख्श किसे कहा गया था? ये थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपका किया कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकांडिया। फिर है राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ खेली गई थी? ये केरल में खेली गई थी। अगर आपको स्पेशल नाम पूछे तो मलपुरम में। यहाँ पे संतोष ट्रॉफी खेला गया था। ये कौन सा था? संतोष ट्रॉफी। तो ये भी आपका किससे है? संतोष ट्रॉफी किससे होता है? फुटबॉल से। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आपके किस आर्टिकल में दिया गया है? ये है आपका आर्टिकल नंबर 53। तो जो भी आपके संघ की कार्यपालिका होती है उनकी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति में निहित। हाइड्रा कैसा जीव है? ये एक अलैंगिक जीव है। अलैंगिक जीव कौन सा है? हाइड्रा। फिर है आपका पेट्रोल को जलाने पे कौन सी गैस निकलती है? अब आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना था। इसमें तो CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और भी गैसें निकलती हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? ये आपका दिया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे द्वारा दिया गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और 1853 में कौन सा अधिनियम आया था? 1853 में आपका चार्टर अधिनियम आया था। तो ये एक बार देख लेते हैं चार्टर अधिनियम क्या था। 1853 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान क्या थे? इस अवधि में पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। जो आपका गवर्नर जनरल था उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए और इसे विधान पार्षद कहा गया। ठीक, तो 1953 का ये क्या था? चार्टर अधिनियम। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी नदी गुजरात के कच्छ के मैदान में समाहित हो जाती है? यह है आपकी लूणी नदी, जो कि राजस्थान से निकलती है। राजस्थान से निकलेगी और ये गुजरात के कच्छ के मैदान में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में कहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था? ये है आपका अफ्रीका का एक देश है, मेडागास्कर। यहाँ पे इन्होंने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। फिर यहाँ पे है आपसे सिंपल पूछा है Al2SO4, इसका नाम क्या होगा? ये होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम लिखा है जो कि होगा एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट है ये Al2SO4। अगला है आपका ब्रांड फिनॉक्स नाम कंपनी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार LIC विश्व में कितने स्थान पर है? तो ये ग्रांड फिनॉक्स नामक कंपनी द्वारा, तो एक मिनट देखते हैं, LIC विश्व में किस स्थान पे है? ये है आपके 10वें स्थान पर है। मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? ये आपका जनवरी में, और डेट पूछेगा तो 14 जनवरी को आपका मकर संक्रांति होता है। 1960 में जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु जल का कितना % प्रयोग करता था? तो 1960 में जो आपका सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें भारत कितना यूज कर पाएगा? सिर्फ 20% ही पूरे सिंधु के जल का उपयोग भारत कर पाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार को किस संशोधन के तहत मौलिक अधिकार कर दिया गया था? तो शिक्षा का अधिकार को आपके 86वां संशोधन 2002 में आपका क्या किया गया था? मौलिक अधिकार। फिर है आपका, यदि किसी परिपथ में धारा 2 एम्पियर और प्रतिरोध कितना है? 2.5 एम्पियर, तो विभवांतर क्या होगा? आप सबको पता है ओम्स लॉ क्या होता है? V=I/R। यहाँ पे आपको देखिए सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है। करंट कितना है? 2, प्रतिरोध कितना है? 2.5, ये कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शक्ति का मात्रक आपसे पूछा है। तो देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति होता है आपका एनर्जी, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एनर्जी। ये होता है जूल। अगर आपसे पावर पूछेगा, पावर का क्या होता है? वाट होता है। वोल्ट का क्या होता है? ये विभवांतर का वोल्ट होता है, और करंट का क्या होता है? एम्पियर। ये सबके क्या है? मात्रक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जूल। अगला है आपका, पौधे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ से करते हैं? तो इनके पत्तियों में, जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं, इनमें क्या होता है? स्टोमेटा के माध्यम से ये क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन करती हैं।
इनमें सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक किसका है? तो आपको सारे तत्व एलिमेंट दिए होंगे, उसमें से आपको फाइंड करना था किसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हो। कम से कम देखो 1 से लेके 30 तक आपको याद होना चाहिए परमाणु क्रमांक, तो आप आराम से क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। अगला है, स्मृति ईरानी ने हाल ही में कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? ये है स्त्री मनोरक्षा। स्त्री मनोरक्षा नाम का एक प्रोग्राम है जो कि स्मृति ईरानी द्वारा शुरू किया गया है। रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? ये आपका हुआ था 1969 में। 1969 में ही आपके जितने भी प्राइवेट बैंक थे उनको राष्ट्रीयकरण करने का प्रक्रिया चालू कर दिया गया था। और इंदिरा गांधी के सरकार में टोटल 14 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला है आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बोध गया बिहार के अंदर। भारत के संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य ये है आपका 2002 का। 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके जरिए जोड़ा गया था। कार्यपालिका का सर्वोच्च कौन होता है? तो कार्यपालिका का सर्वोच्च आपका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ से स्थित है? महेंद्रगिरी पर्वत आपका उड़ीसा राज्य में है। इनमें से कौन सी कंपनी सोने पर ऋण देती है? आप सबको पता है मणिपुरम, ये इसका अक्षय कुमार प्रचार भी करते थे खूब। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपका पंचकुला, हरियाणा में। और किस प्राधिकरण द्वारा नोट छापा जाता है? तो ये नोट छापने का काम जो है ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकरण द्वारा ही होता है। बाकी आपकी अलग अलग यूनिट है। SPMCIL नासिक में है, एक आपका नोएडा में है, कलकत्ता में है। इसकी अलग अलग यूनिट है, सिक्कों की अलग है और नोट की अलग है। और नाट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? तो ये देखिए थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछा है कब मनाया जाता है, तो ये है फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो सीधा हमेशा आपका किस में बनेगा? उत्तल दर्पण में। और आपका उल्टा किस में बनता है? अवतल में। भारत में भाषा विश्वविद्यालय कितने हैं? तो भारत में 6 भाषा विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 3 समवत विश्वविद्यालय और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 3 तो आपके समवत विश्वविद्यालय हैं, लेकिन 3 क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। टोटल कितने हैं? 6। और निक्षेपण अपवर्तनांक का मान आपसे पूछा था। निक्षेपण अपवर्तनांक होता क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो ये लगभग अगर आपका वायु में पूछा होगा तो वायु में लगभग कितना होता है? 1.007। तो लगभग इसको अप्रॉक्सीमेट आप क्या कर सकते हो? 1। फिर आपसे इसमें पूछा है कौन सा वैदिक काल का ग्रंथ नहीं है? तो वैदिक काल का ग्रंथ है, ऑप्शन आपको दिया था ये अरणक और ब्राह्मण और पीटक। तो पीटक आपका क्या है? आदिकाल का। ये वैदिक काल का ग्रंथ नहीं है। वैदिक काल के ग्रंथ आपको यहाँ पे मेंशन भी क्या है? संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें गद्य में कर्मकांड की विवेचना की गई है, कर्मकांड के पीछे उपदेश की विवेचना है। और उपनिषद में क्या है? परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव के संबंध में बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण बातें कही गई हैं। ये चारों आपकी क्या है? वैदिक काल के ग्रंथ हैं। लेकिन पीटक आपका वैदिक काल का ग्रंथ नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पीटक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पेड़ कब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं? तो पेड़ आपके दिन में तो क्या है? O2 ऑक्सीजन, और रात को क्या है? रात में कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का तो इक्वेशन क्या होता है? ये आपका क्या हो जाता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और साथ में अपने जड़ों से पानी लेगा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाता है? अपने लिए ग्लूकोज C6H12O6 प्लस आपका क्या है? ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा आपका टोटल इक्वेशन। प्रकाश संश्लेषण में इस तरह आपका भोजन खाना अपना बनाता है, ग्लूकोज। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg का विस्थापन कौन कर सकता है? तो देखिए यहाँ विस्थापित कैसे किया जाता है, ये आपके एलिमेंट दिए हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है? पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद कौन सा है? सोडियम। सोडियम के बाद कौन सा है? कैल्शियम। और कैल्शियम के बाद कौन सा है? मैग्नीशियम। और सबसे कम कौन सा होता है क्रियाशील? ये होता है आपका सोना। तो सोना अगर आप जल्दी रख दोगे तो उस पर किसी चीज़ की परत नहीं चढ़ती है, लेकिन पोटेशियम अगर आप रख दिए खुले वायु में, किसी न किसी से वो क्रिया करके वो बैठा रहता है। तो ये हमेशा आपको एनवायरनमेंट में अशुद्ध रूप में मिलेगा पोटेशियम,
और सोना मैक्सिमम आपको शुद्ध मिलता है, ये कारण है। तो जैसे ही आपको MgCl में MgCl है, इसमें आपको क्या है Mg को विस्थापित करना है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट मिला दें जो Mg से ज़्यादा क्रियाशील है, तो Mg से ज़्यादा कौन सा है, सोडियम है। तो हम इसमें अगर सोडियम मिला दें तो सोडियम क्लोरीन से ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करके एक विलयन बना लेगा और आपका Mg क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो सिंपल आपसे ये पूछा था। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी और मध्यमा उंगली क्या दिखाती है। तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दाएं हाथ का नियम लगता किस में है, राइट हैंड का। ये होता है आपका जनरेटर में। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल ये किस में लगता है, मोटर में। तो इसमें जो थंब होता है वो दिखाता है फोर्स को, और जो तर्जनी होती है, तर्जनी जो होती है वो दिखाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपका मिडिल फिंगर होता है, मध्यमा उंगली होती है, वो दिखाएगी आपके करंट को। ठीक, तो ये फोर्स हो गया थंब, और तर्जनी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो मिडिल फिंगर है किसको दिखाएगा, करंट को। करंट का मतलब विद्युत धारा, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, और फोर्स का मतलब आप सबको पता है बल। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोट जारी करने का आदेश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो कोलकाता में ये नगर निगम की स्थापना अंग्रेजों के टाइम पे ही हुई थी। वो कब हुई थी, 1876 में ही। 1876 में ही यहाँ पे नगर निगम की स्थापना हो गई थी। और इसका आदर्श वाक्य भी है पूर्वश्री विवर्धन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जीवों में लिंग निर्धारण का कौन सा कारक है। तो जो गुणसूत्र होता है उसी के आधार पे आपके लिंग का निर्धारण होता है। 1919 में गांधी जी का विरोध किसके विरुद्ध था। तो 1919 में जो गांधी जी ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसका मेन मोटो था जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, उसी का गांधी जी ने क्या किया था, विरोध किया था। और पेंथेलासा किससे संबंधित है। पेंथेलासा ये क्या है, समुद्र से संबंधित है। विश्नोई समाज किस राज्य में पाया जाता है। विश्नोई समाज जो है आपका राजस्थान राज्य में। खास तौर पे ये हिरण का संरक्षण करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कौन सा राज्य जीता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र, कितने, 38 गोल्ड। महाराष्ट्र ने आपके 38 गोल्ड जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। 21वें विधि आयोग जो है इसमें है न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। प्रथम वित्त का अध्यक्ष कौन था। तो ये है आपके केसी नियोगी। प्रथम वित्त का अध्यक्ष कौन था, ये है आपके केसी नियोगी जी। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं ये है अभिमन्यु मिश्रा, जो कि मात्र 12 साल 4 महीना और 25 दिन में ही आपके ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत चुके हैं। ग्रैंड मास्टर कौन सा खेल होता है, शतरंज। फिर है पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था आपका 1974 में। ठीक, अगला है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था। तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 1951 है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान में अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में कितने तत्व कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, जो कि मानव निर्मित है। एक तत्व दूसरे तत्वों को मिला के जो बनाया गया है, ये है अब तक कितने, 24। टोटल हैं कितने एलिमेंट पूरे आवर्त सारणी में, 118 तत्व हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जिसमें से कृत्रिम आर्टिफिशियल कितने हैं, 24। अगला क्वेश्चन है, संयोजकता के आधार पर दिए गए तत्वों को आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। तो जिस हिसाब से ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप क्या करोगे, उसको व्यवस्थित करोगे। और यहाँ पे है प्रजनन में किसकी भूमिका अहम होती है, डीएनए, आरएनए या गुणसूत्र। ये हो जाएगा आपका गुणसूत्र। किसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन का बाहर होना क्या कहलाता है। किसी अभिक्रिया से अगर हाइड्रोजन बाहर होता है तो ये होता है आपका ऑक्सीकरण। और सबसे छोटी नदी द्वीप किस नदी पर है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे आपने एक सुना होगा मांजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। ये किस राज्य में है, असम में।
ये कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और सबसे छोटा नदी द्वीप भी कौन सा है? उमानंद नदी द्वीप। उमानंद नदी द्वीप ये भी किस पे है? ब्रह्मपुत्र पे। अब तक हर जगह मांजुली आता था और इस बार देखिए रेलवे ने थोड़ा चेंज किया है, सबसे छोटा पूछ दिया है। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, ये कौन सा है? उमानंद नदी द्वीप। भारत सरकार ने पाम ऑयल पर एक्साइज कर 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 5%। तो आप सबको पता होगा एक देश बहुत कूद रहा था 370 हटने के बाद से, तो भारत सरकार ने उसको सबक सिखाने के लिए एक्साइज ड्यूटी कर लगाया था। अब उसको क्या किया है? कम कर लिया है। और विश्व एथलेटिक्स में किस महिला को दिसंबर 2021 में वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? ये आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी क्वेश्चन है। तो ये है आपकी अंजू बेबी जॉर्ज। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत जिसे उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में शुरू किया है, इसमें आपको दिया जाएगा बच्चों के खाते में क्या है? 3,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और कार्क कोशिका कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? तो ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। सुबेरीन नामक तरल पदार्थ आपके कार्क कोशिका में पाया जाता है। एक मुक्त चुंबक मुख्य तौर पर लटकाया जाए तो किस दिशा में रहेगा? ये आप सबको पता है, चुंबक किस दिशा में ठहरता है? उत्तर और दक्षिण। फिर है श्योक और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका श्योक और नुब्रा नदी ये आपका कहाँ से है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? मानसरोवर से होते हुए ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बारालाचा पर्वत से प्रवेश करती है, जो कि असम असम के रास्ते ये चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में यहाँ पे कौन सी मिलती है? गंगा नदी। और ये किस में चली जाती है? फिर बंगाल की खाड़ी में। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र का पूरा कनेक्शन। तो ये है श्योक और नुब्रा नदी, इसमें ही आके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, और क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए हुए थे, उसके हिसाब से आपको टिक करना था। सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा? रंध्रों द्वारा शोषण कौन करता है? तो पत्तियों में नन्हे नन्हे जो छिद्र होते हैं उसमें उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र। तो जो आपके पादप होते हैं वो आपका रंध्र के द्वारा क्या करते हैं? शोषण करते हैं। भारतीय पुरातत्व का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। आईआईटी दिल्ली से एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था। और सिंपल सा क्वेश्चन, इस्लाम धर्म पवित्र ग्रंथ कौन सा है? मानव शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त कौन अलग करता है? ये है आपका किडनी। किडनी को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये क्योंकि हिंदी में नाम आता है वक्र कुछ करके इस तरह होता है। वक्र इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहा जाता है किडनी और हिंदी में क्या कहा जाता है? वक्र। और हृदय का क्या काम होता है? ये आपके रक्त में वायु को भी घोलती है हृदय। और फिर है वाशिंग सोडा। देखिए यहाँ पे आ गया ना वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा में सिर्फ आपका क्या दिया था? Na2CO3, ठीक, सोडियम कार्बोनेट है। अगर इसमें 10H2O भी मिला दिया जाए तो भी ये फार्मूला क्या है? सही है। फिर है आपका पुनर्जनन और प्रजनन कैसे भिन्न है, इसको आपको फाइंड करना था। तमिल भाषा को कब जोड़ा गया? तो तमिल भाषा आपके अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? अनुसूची 8 जो कि आपकी भाषा से संबंधित है, ये 2004 में जोड़ी गई थी। और PMKY योजना कब स्टार्ट हुआ था? आप सबको पता है 2015 में। तो योजना से क्वेश्चन तो आ ही जा रहे हैं। जर्मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप में विक्टर एल्सन को किसने हराया था? तो जर्मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन जीता है? लक्ष्य सेन सबसे पहली बात। फिर आपको पूछा है कौन किसको हराया? तो ये है विक्टर एल्सन। तो जीता कौन था? लक्ष्य सेन। 86वां संविधान संशोधन कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में? ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन है? ये होता है आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ये कौन होता है? भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। फिर है आपका छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपका झारखंड में फैला हुआ है, तो यहीं से आपका क्या निकलती है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी कहाँ किस राज्य की स्रोत है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब स्टार्ट हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत है वो 1993 के ईस्वी में ही स्टार्ट हुई थी। 1993 में स्टार्ट हो गई थी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ अंगूठा और बीच की उंगली, देखिए तीनों जो उंगलियां होती हैं वो 90 डिग्री पे क्या होती है? प्लेस होती हैं।
तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अगला है प्रधानमंत्री बीमा योजना में डेथ कवर कितना है, ये आपका 2 लाख होगा। हाँ 2 लाख है। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, सिंपल सा है 5। जादू टोना का संबंध किस वेद से है, ये है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है, जादू और टोटका बताया गया है। और 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है, तो ये आपका 2 जनवरी 2022 का करंट अफेयर है। ये मणिपुर में प्रधानमंत्री ने आपका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है, तो ये आपका भारत है और यहाँ पे है श्रीलंका, यहीं पे है ये कौन सा, पाक जल संधि। पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। अगला है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, ये आपका 13वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्या है, ये आपका शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सा है, सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु आपका सीजियम है। डीआरडीओ के साथ मिलकर रेडियो तकनीकी सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है, तो ये है आपका आईआईटी कानपुर द्वारा डीआरडीओ के साथ मिलकर एक रेडियो तकनीकी का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। फिर है मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, मरुस्थल कहाँ पे है, आप सबको पता है राजस्थान, लेकिन यहाँ पे आपको सिटी का नाम पूछा था, तो ये है आपका जैसलमेर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तल दर्पण के सामने रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण जो होता है, ठीक, तो इसमें हमेशा कहाँ बनता है, वस्तु के पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे। अगला है आय से ज़्यादा खर्च हो जाए तो किस में जाएगा, तो अगर जितना आपका आय है उससे ज़्यादा देश खर्च कर दे रहा है, तो उसका राजस्व जितना मिला था और उससे ज़्यादा वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो क्या लगेगा हमको, राजस्व का घाटा। धारा को तिगुना और विभवांतर को दुगुना करने पर ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो धारा को हमने क्या किया है, तो जो मेरी क्या होती है, पावर जो होता है V इंटू क्या होता है I। अब धारा को हमने किया क्या है, तिगुना, और करंट को हमने कितना कर दिया है, धारा को तिगुना किया गया और विभवांतर को किया गया है दुगुना, तो आपका पावर जो है वो कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। ऊर्जा क्या हो जाएगी, 6 गुना बढ़ जाएगी। फिर है आपका अगला क्वेश्चन है पादपों में से कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये है क्लोरोप्लास्ट। फिर आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कितने सेंटीमीटर की बारिश होती है, तो जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें आपका क्या होता है, 170 से लेके 200 सेंटीमीटर की क्या होती है, बारिश होती है, ठीक। ये ज़मीन के तल से इतने 170 से लेके क्या है, 200 सेंटीमीटर की यहाँ पे बारिश होती है। फिर आपका है ये समांतर श्रेणी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर दो जोड़ दोगे रेजिस्टेंस को समांतर में तो क्या होगा, ये होता है R बराबर होता है R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका दंत का शिखर किसका बना होता है, तो दंत का जो शिखर होता है वो एनिमल का बना होता है। एनिमल काफ़ी कठोर होता है, इससे बना होता है आपका। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, MG रनाडे ने। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था, MG रनाडे ने। और आपको यहाँ पे दिया हुआ था, एक रिएक्शन दिया हुआ था अभिक्रिया, उसको आपको सिर्फ क्या करना था, संतुलित करना था। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो समानता का अधिकार ये है 14 से लेके 18वां। आपसे पूछता है मैक्सिमम अनटचबिलिटी, जिसको अस्पृश्यता कहते हैं, वो आपका आर्टिकल किस में है, 17 में। और जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट हैं, PSU हैं, सब में आपको एक समान अवसर मिलेगा नौकरी के लिए, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया था, आर्टिकल नंबर 16 में। तो इन दोनों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, 16 और 17 को। फिर है लचीली अस्थियाँ कौन सी है, लचीली अस्थि को कैसी होती है, उपास्थि। उपास्थि आपकी क्या होती है, लचीली होती है। दोपहर के बाद सूर्य की किरण सफ़ेद क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि अब आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट काफ़ी कम हो जाती है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन। तो सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सा होता है, बैगनी, फिर नीला, और सबसे कम कौन सा होता है, लाल। लाल सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है
और बैगनी की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इसीलिए आपको आकाश हमेशा क्या दिखता है, नीला। नीला क्यों दिखता है, क्योंकि बैगनी और नीला ये दोनों कलर जो हैं बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब लेंस का अपवर्तन होता है तो कौन सी चीज़ है जो एक ही अक्ष पर होती है। आपतन और अपवर्तन किरण दोनों क्या होती हैं, एक पर। अवतल दर्पण में फोकस, थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी के बराबर पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है। तो जो आपका ये अवतल दर्पण होता है इस टाइप से, तो अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, अगर आप वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, फोकस पर। और वो क्या होता है, एक बिंदु होता है। अगर मेरी वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। और अगर हमारी वस्तु कहाँ पे चली आती है, अगर हमारी वस्तु फोकस पे अगर आप रखती है, फोकस पे रखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया, और यहाँ से एक लाइन जाती है ये सीधे, ये क्या हो जाती है, समांतर रेखा चली जाती है। तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है। ठीक, ये लेंस वाला क्वेश्चन था। लेंस से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम पूरा आपका लेंस कवर करा देंगे। और 3 प्रतिरोध दिया है, 10, 15 और 30 को समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। समांतर श्रेणी में जोड़ना है 1/10, ये होता है 1/r। सिंपल आपको करना है 1/10, 1/15 प्लस 1/30। तीनों का एलसीएम सीधे हम r लिखते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 10 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, और 15 में 2 से, और 1। तो 30 बटे कितना हो जाएगा आपका, 6। 30/6 कितना हो जाएगा आपका, 6×5 = 30, 5 ओम आ जाएगा। ठीक, तो 5 ओम आपका क्या हो गया, राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब चुंबकीय क्षेत्र से दूरी बढ़ने लगे तो क्या होगा। जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र से बढ़ोगे, तो चुंबकीय क्षेत्र से अगर आप दूर जा रहे हो तो यहाँ पे इसका चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा होगा, और दूर में आपका क्या हो जाता है, कम होता है। तो चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, घटने लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा था हेक्सेन का फार्मूला, सेल्कोहेक्सेन। सेल्कोहेक्सेन क्या है, ये आपका सिंपल क्या है, इस टाइप की जो आकृति है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा था। इसमें कितने होते हैं, C6 होता है, और H कितने होंगे, 12, C6H12। फिर है CaSO4 का प्रयोग कहाँ पे नहीं होगा। तो कैल्शियम कहाँ पे आप उपयोग करोगे, हाँ, खिलौने बनाने में कर सकते हो, हड्डियों को जोड़ने में कर सकते हो, साबुन बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, साबुन बनाने में। उत्तर कौन सा है, साबुन बनाने। अब आपका ये क्वेश्चन पूछा था नाबार्ड और APIDA 2022 में कौन सा समझौता किया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है। और आपका नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड आपका बना था 12 जुलाई, ठीक, 12 जुलाई को बना था, और ये है 1982 में, ठीक, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 21 में। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है, ये है आपका दबंग दिल्ली। आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, इसका नाम क्या है, परम गंगा। आईआईटी रुड़की द्वारा परम गंगा को विकसित किया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 कौन जीता है, यह है आपके रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 जीते हैं। इसका नाम पहले क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, ध्यानचंद पुरस्कार। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें से पूछा है कौन सा सजाती ग्रुप है। तो यहाँ पे देखोगे OOH लगा है, यहाँ पे O, दोनों अलग हैं। यहाँ पे OOH लगा है, यहाँ भी HO, ठीक, तो ये भी अलग है, समझाती नहीं है। तीसरा क्या है, ये देखिए, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे भी है CH3, तो ये आपका कौन सा हो गया, सजाती ग्रुप। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीला, हरा और पीला का अपवर्तनांक क्रम बढ़ते हुए लगाएं। तो अगर आपको नीला, हरा और पीला है, तो बैगनी, नाला, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका होगा, लैम्डा, पीले का होगा, येलो का होगा, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका ग्रीन का, फिर आपका होगा किसका, ब्लू का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। तो ये इसमें आयतन का दोबारा क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। ये कौन सी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, ये 15 मार्च 1950 को हुआ था। और गांधी जी ने हरिजन समाज की स्थापना कब की थी, तो गांधी जी द्वारा
हरिजन समाज की स्थापना 1932 में किया गया था। फिर आपका त्यौहार से देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। सत नोकोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका त्रिपुरा राज्य में। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है। और जियो पारसी योजना धनराशि कितनी बढ़ा दी गई है? ये है आपका 8 लाख की धनराशि यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पारसी समुदाय है, इनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, घट रही है। तो इसको देखते हुए जो केंद्र सरकार है एक योजना चलाई है जिसमें है जियो पारसी, ताकि इनकी जनसंख्या बढ़ाई जा सके। ये है आपके 8 लाख का अनुदान इनको दिया जाएगा। नॉर्थ पोल से चुंबकीय रेखा निकलती है, वो कैसी होती है? जो भी आपकी चुंबकीय रेखा निकलती है वो कैसे गुजरती है? आपकी समांतर, पैरेलल। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच है? तो कुमायूं हिमालय जो है, एक तो है सतलज और दूसरा कौन सा है? काली नदी। तो जो हिमालय है इसको बांटा गया है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सतलज और यहाँ पे कौन सा है? काली नदी। तो सतलज और काली नदी के बीच वाले इसको क्या कहते हैं? आपका कुमायूं हिमालय। स्मार्ट विंडो क्लियरेंस क्या काम करता है? एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके कई सारे जितने भी हैं पेंडिंग केस वो एक साथ क्लियर हो जाएंगे। और आपका दिया है उत्तर लेंस में फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, तो क्षमता कितनी होगी? अभी P बराबर होता है 1/f, और f किस में होता है? ये होता है मीटर में। तो आपको क्या निकालना है? इसकी क्षमता P फाइंड करनी है। 1/f कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 10 के घाते -2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 के घाते -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100/20। 100/20 कितना होता है? 5। पावर कितना हो जाएगा? 5t। अब यहाँ पे है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दी है। r बराबर क्या होता है? 2 × f। तो फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस आपको निकालना है f, तो ये हो जाएगा r कितना है? 20/2। ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। मोटर के अंदर करंट की दिशा को रिवर्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये होता है का दिग परिवर्तक, जिसको स्प्लिट रिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होगा? मैग्नीशियम आपका क्या है? क्षारीय है। ये पहले समूह में पाया जाता है। ये आपके कितने होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? क्षार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी ऐसे ही दिया रहेगा। कुछ जो 3 ऑप्शन रहेंगे वो सारे अम्लीय रहेंगे और एक ऑप्शन क्या रहेगा? क्षार। तो ये है आपका क्षार। 7 के नीचे जितने भी आगे बढ़ते जाओगे ये सारे क्या होते हैं? क्षारीय। और 7 के नीचे वाले क्या होते हैं? ये होते हैं आपके अम्ल। तो मैग्नीशियम क्षार है, तो इसका पीएच मान भी क्या होगा? 10.4। चिकित्सक द्वारा स्पर्म रोकने के लिए क्या किया जाता है? ये है आपका वॉक डिफरेंस को कट करके। जो आपका अनुच्छेद 29A क्या है? अनुच्छेद 29A क्या है? ये है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है। अभी उसके पहले अभी हमें टर्म याद नहीं आ रहा था, वो उसी को क्या कहते हैं? नसबंदी। नसबंदी जो होता है बेसिकली वही चीज़ होता है। फिर है अनुच्छेद 29A में, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मौलिक अधिकार किसको दिया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण को बात की गई है। इसी के तहत वो अपने क्या खोलते हैं? मदरसा खोलते हैं अपने लिए अलग से। दक्कन के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? दक्कन का पठार जो है ये है आपका दक्कन का पठार। पेनिसुलर इंडिया में यहाँ पे दक्कन का पठार, यहीं से निकलती क्या? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को आपको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। फिर है आपका मैकाले पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? मैकाले पठार से कौन सी है? बेतवा। फिर है पेसा एक्ट कब पारित हुआ था? तो पेसा एक्ट जो है 1956 में, आप 1996 में आपका पारित हुआ था, 1996। और सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? वो थे आपके मोरारजी देसाई। पौधे में पोषक तत्व की कमी होने पर भोजन कैसे प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण से ही आपका क्या बनता है? खाना बनता है। फिर है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने % वन क्षेत्र हैं? तो भारत में टोटल कितने हैं? 24.62%। इस डाटा को आप थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। कितना है? 24.62%। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मीथेन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अनुपात क्या होगा? तो ये है 1:2।
मीथेन को आप जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल कितना निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 निकलेगा तो 2 यूनिट क्या निकलती है उसमें से, जल। प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करेगा, वो उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो भारतीय ट्रेनों ने ट्रेन को टक्कर से बचाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, ये इसका नाम है कवच। अगला क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, नगर पालिका के गठन से। नगर पालिका के गठन से क्या है आपका 74वां संविधान संशोधन। 73वें में क्या था आपका पंचायती राज। फिर है नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपके आयरलैंड से लिया गया है। रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन था, वो था आपका लॉर्ड मिंटो। राजस्थान के किस जगह पर इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड 1.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, ये है आपका चूरू। चूरू सबसे ठंडा रहा है 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का था तापमान। फिर अगला क्वेश्चन है यदि शक्ति आपका दे रखा है जो कि कितना है 2200 वाट और वोल्टेज आपको कितना दे रखा है 220 वोल्ट, तो आपको फाइंड क्या करना है प्रतिरोध। तो P बराबर क्या होता है V²/R। अब आपको क्या निकालना है R। P आपका दिया हुआ है, इसका आप कर दो स्क्वायर और नीचे लिख दो R। R कितना हो जाएगा, 1 से तो ये कट ही जाएगा, यहाँ बचेगा 10, ऊपर कितना आएगा 220/10, तो आपका R कितना आ जाएगा 22 ओम। तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 ओम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 12 ओम के कितने प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़े जाएं कि परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाए 4। 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा 12/3, ये कितना हो जाएगा 4। तो कितने प्रतिरोध आपने जोड़े हैं 3 प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा परिणामी 4 ओम हो जाएगा। उत्तर लेंस में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से गुजरेगी। ठीक है, आपका ये क्या है उत्तर लेंस है। ठीक, तो यहाँ पे आएगी समांतर आएगी तो कहाँ से गुजरती है, ये अपने उसी के फोकस पे, ये दोनों के हाथ पे फोकस से गुजरेंगी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया है अगर अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक, तो आपको प्रतिबिंब फाइंड करना है। सिंपल क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब f v और u ये माइनस में कब लिखे जाते हैं अवतल दर्पण। ठीक, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हमको सिर्फ अगर मान पूछा होगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे कितना है फोकस दूरी है 1/8 और आपको निकालना प्रतिबिंब। तो 1/u वस्तु की दूरी कितनी रखी है 16 और प्लस 1/v। अब 1/v कहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/8 में से 1/16 जाएगा, कितना हर बराबर करोगे 16 आएगा, ऊपर आएगा 2 1 - 2/16, टोटल v कितना आ जाएगा आपका 1/8। v का मान कितना हो जाएगा 8, तो वस्तु की दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल आपको फार्मूला लगाना था 1/u प्लस 1/v और 1/f। अब यहाँ पे आपको पूछा है इस अभिक्रिया में किसका विस्थापन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दिया है 2 Ag Br और 2 Ag, तो यहाँ पे किसका हो रहा है, जैसे आप प्रेजेंस ऑफ हीट मतलब इसको आप गर्म कर रहे हो तो गर्म आप करने पे इसका विस्थापन हो रहा है, ब्रोमीन का तो विस्थापन हो जा रहा है, लेकिन ये Ag जो कि है सिल्वर इसका विस्थापन नहीं हो रहा है। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, तो आपकी सिलिकॉन क्या है धातु नहीं है। सिलिकॉन वैसे है क्या, ये एक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या कहा जाता है उप धातु। ये आपकी क्या है उप धातु। टोटल कितनी उप धातु हैं आपकी, टोटल 7 उप धातु हैं। ठीक है, जैसे बोरान हो गया और सिलिकॉन हो गया। अगला है IPL 2022 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था, 10 टीमों ने। तो IPL से आपके लगातार क्वेश्चन आ रहे थे और आप बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा था IPL में बेंगलोर का कप्तान कौन था, क्योंकि विराट कोहली तो हट गए हैं, अब कौन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मालूम चले आप यहाँ तक वीडियो देखे भी हो कि नहीं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सा क्या उत्पादित होगा, तो बेकिंग सोडा को आप गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट। फिर है आपका लाल और पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी किस में होती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आपकी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती हैं। हर वर्ष लाल
किले पर कौन और कब झंडा फहराता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा आपको पता है ये लगातार चलती है, ये कभी भी भंग नहीं होती है। यहाँ पे सिंपल होता क्या है, हर दो साल में क्या होता है, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और उतने का ही चुनाव हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? ये होता है बांगर। बांगर इसको कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी। जो नदियों के किनारे की जो मिट्टी पाई जाती है इसी को क्या कहा जाता है, जलोढ़। और इसी का एक और भी नाम है, वो क्या है, बांगर। अब यहाँ पे पूछा है आपका, जो डॉक्टर यूज करते हैं, दिल की धड़कन को किस यंत्र से नापा जाता है? स्टेथोस्कोप। ये आपके यंत्र का नाम है, इसी से आपके दिल की धड़कन को नापा जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कौन सा शास्त्रीय भाषा है? तो इसमें शास्त्रीय भाषा कौन सा है, संस्कृत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया है? वैसे आपका महिला दिवस होता कब है? 18 मार्च। इस बार आपका पूरा सरकार ने कहा है हम 1 सप्ताह सेलिब्रेट करेंगे, तो 1 मार्च से 8 मार्च तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? हड्डी आपका क्या है, संयोजी ऊतक। पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपका होता है क्रूड ऑयल से। फिर है आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है? उससे क्वेश्चन आया था। तो आरबीआई आपको क्या करती है, रेपो रेट पे बैंकों को कर्ज देती है, ठीक। और मुद्रण का भी अब कंट्रोल इसी के पास है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से टिक कर सकते हो। पौधों में श्वसन की क्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? ये होती है आपकी डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विसरण। और आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भारत का राष्ट्रपति आपका करता है। इंडोनेशिया का नया कैपिटल हो गया है, इसका नाम है नूसंतारा। फिर है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ये कब आई थी? ये आपकी है 1957 में। और ये है आपका, फिर इसके बाद एक समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि है मौलिक अधिकार से, जो कि 1976 में आई थी। फिर है आपका अंथूरियम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अंथूरियम महोत्सव जो है आपका मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। अंथूरियम कहाँ पे है? मिजोरम में। और त्योंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? त्योंग त्यौहार आपका कहाँ पे? केरल के अंदर मनाया जाता है। नए नए त्यौहार खोज के ला रहा है टीसीएस। आईपीएल 2022 का सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? ये है आपके विराट कोहली। अब तक ये बेंगलोर कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती आईपीएल की। हाल में ही 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाला चौथा खिलाड़ी कौन बन गया है? ये हैं आपके केविन पोलार्ड। फिर आपसे पूछा है आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर है जमशेदनगर में ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर किस मंत्रालय ने लगाया है? तो जमशेदनगर में ये आपका ट्रेडिशनल, ये है आयुष मंत्रालय, WHO द्वारा लगाया गया। जमशेदनगर है कहाँ पे? ये है आपका झारखंड में। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किससे संबंधित है? स्टेशन कहाँ पे है? रेलवे के पास ही है। हर स्टेशन पे हर एक प्रोडक्ट, यह है आपका रेल मंत्रालय। ग्राफीन किसका अवरूप है? तो ग्राफीन आपके कार्बन का ही क्या है, एक अवरूप है। और है टेम्पो सिनिथिस किससे संबंधित है? ये है आपका तापमान से। फिर है कौन सा एंजाइम HCl के हेल्प से पाचन करता है? तो ये है आपका पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है वो HCl के हेल्प से क्या होता है, पाचन करता है। 8 और 12 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में थे, 6 वोल्ट दिया था, और I1/I2 और V1/V2 आपसे पूछा हुआ था। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 8 और 12 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में थे। 8 और 12 कितना हो जाएगा? ये है 8 और ये है 12, और यहाँ पे आपका था 6 वोल्ट, ठीक। तो आपसे पूछा था I1 और I2 सीरीज में क्या है, सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। तो I1/I2 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि जितना I1 फ्लो होगा उतनी ही क्या होगी, I2। अब आपका पूछा है V1 और V2 का रेशियो। V1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे और यहाँ पे कितना वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, 6 गुणित 8/8 + 12। ये V1 कितना हो जाएगा, 6 गुणित 8/8
8 + 12 और V2 कितना हो जाएगा 6 × 12/8 + 12। इससे ये कटेगा, 6 से 6 कटेगा और 8/12 कितना हो जाता है, 4 से काटोगे 2/3। तो V1 और V2 का रेशियो क्या आ जाएगा, V1 और V2 का रेशियो क्या आ जाएगा 2/3। तो I1 और I2 का रेशियो 1 आ गया और V1 और V2 का रेशियो कितना आ गया 2/3। फिर है आइसोमर क्या होता है। आइसोमर जो होता है जिसमें परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, ये आपके क्या होता है आइसोमर। और प्लासी का युद्ध से संबंधित क्वेश्चन था, तो प्लासी का युद्ध हुआ कब था, ये 23 जून 1757 को हुआ था। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ये है आपकी स्मृति मंधाना। मूत्र में पानी की मात्रा 91 से 96% होता है। फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, जो आपकी फिलामेंट लगी होती है उसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है ताकि ये आसानी से फ्यूज ना हो सके। तो होता कितना है 3380 केल्विन। केल्विन कैसे बनता है, डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ के केल्विन बन जाता है। अब है सिंधी भाषा कब जोड़ी गई थी। जो सिंधी भाषा है वो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके अनुसूची में जोड़ी गई थी। ये है 1967। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। फिर आपको परमाणु क्रमांक का क्रम बताना था, जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया, अरे ऑप्शन दिया होगा उसी हिसाब से आप कर लोगे। उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में औसतन तापमान कितना होता है, तो जो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र है वहाँ पे जो औसतन तापमान है वो है आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। फिर आपका पूछा है जूल के नियम का फार्मूला। तो जूल का नियम का फार्मूला क्या होता है, W और Q का रेशियो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, जिसको किससे दिखाते हैं J से। ठीक, तो जितना कार्य करोगे और उतना उष्मा खर्च होगा। उष्मा को Q से दिखाया गया और कार्य को W से, दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है फिक्स होता है। फिर है आपका पेट्रोल और कोयला को जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। और आपका क्या था, जैव विविधता से भी कुछ क्वेश्चन आया था। काले हिरन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपका कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर, जो कि बिश्नोई समाज इसी से रिलेटेड है। सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका के अंदर कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। डीएनए कहाँ पे पाए जाते हैं, माइक्रोकांडिया। और साइबर सिक्योरिटी हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आईबीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है साइबर सिक्योरिटी हब। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 5 जो है वो आपके नागरिकता से संबंधित है। केंद्र और राज्य के संबंध में किस अनुसूची में निहित है, केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो आपके अनुसूची 7 में निहित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है NaOH का प्रयोग किसमें नहीं होता है, ऑप्शन के हिसाब से बताना पड़ेगा। नेशनल महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, इस समय प्रेजेंट में है आपकी रेखा शर्मा। ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना में आपका घर बैठे ही आपको मालूम चल जाएगा जितने आपके कागज पत्तर होते हैं ज़मीन वाले। ठीक, और 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती व्यवस्था कैसी होती है, ये होती है त्रिस्तरीय यहाँ पे क्या होती है, व्यवस्था होती है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये हुआ था आपका 19 जुलाई 1969। ठीक, तो बैंक अब क्या हो रहे हैं प्राइवेट, तो अब टीसीएस को याद आ रहा है ये राष्ट्रीय कब हुए थे, तो ये है 1969 में। मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश में जोड़ा गया था, तो जो आपका मूल कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति में 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत आपके मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और किसकी सिफारिश थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो सरदार स्वर्ण सिंह 42वां, और सन कौन सा है 1976। फिर है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, चंद्रपुर, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। पीरियाडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता क्या होती है, घटने लगती है। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हो तो उसकी क्षारीयता क्या होगी, घटेगी।
और आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है। साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्षारीयता घटेगी। ब्लड प्रेशर नापने के लिए क्या है, स्फेग्नोमोनोमीटर। फिर आपका अगला है 73वां संविधान संशोधन 1952 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप देने का अधिकार देता है। यही है आपका 73वां संविधान संशोधन। जल की कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। फिर है ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है, C6H12O6। C6H12O6। फिर है वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखाई देगा। अगर आपकी वायु ही नहीं होगी तो वायुमंडल में स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा, प्रकाश का स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा, तो आपको वायुमंडल कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। बोडला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो बोडला कहाँ पे है, ये आपका वन्य जीव अभयारण्य ये आपका गोवा के अंदर है। ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, तो भारतीय हॉकी टीम ने किसको, जर्मनी को हराया था, और कौन सा जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। टीबी के टीके के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, 70 से अधिक देशों के साथ समझौता किया है टीबी के टीके। पुष्प का कौन सा भाग फल नहीं बनाता, और भारत का एम क्या है, 2025 तक इसको खत्म करना है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, ये होता है आपका अंडाशय। 2010 में जैव विविधता में भारत का स्थान कितना था, जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व में 17वें बृहद जैव विविधता के देशों में से है, 17वें नंबर पे था। और एशिया हॉकी विश्व कप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता था, तो ये है आपका भारत। तो एशिया में भी ये हार गया है, कांस्य पदक जीता है सर। एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ मिलाने पे क्या होगा, तो यहाँ पे बनता है सोडियम एसीटेट। जैन धर्म के आगमन शब्द का अर्थ क्या है, तो जैन धर्म के मूल ग्रंथों द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में लोकतंत्र में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था, तो प्रस्तावना में लोकतंत्र को गणराज्य ये शब्द वहाँ पे प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है बोमैक्स कैप्सूल मानव शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है, ये है आपका किडनी। देखो इसी को कहा जाता है क्या, वक्र। ये कहाँ पे है आपका, किडनी में। यही आपके रक्त को क्या करती है, शुद्ध करती है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ किसके समानुपाती होता है, ई किसके समानुपाती होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के समानुपाती होती है क्या, ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है मिताली राज किस खेल से संबंधित है, ये है आपकी क्रिकेट से हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ का उत्पादन क्या होता है, पेड़ क्या उत्पादित करता है, वो क्या निकालता है, 6O2 ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, और अपने लिए क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6। और ग्रहण क्या करता है, वो आपसे लेता है CO2 और H2O। तो फाइनली क्या मिलता है हमके, ऑक्सीजन। ओम के नियम से क्वेश्चन था, ओम्स का नियम क्या होता है, V=IR। कोई भी दो चीज़ दी हुई होगी, तीसरी आप फाइंड कर लोगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री कौन है, ये है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार इस समय क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए थे, उससे कोई क्वेश्चन आया था। और पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, ये थी 1951 से 1956 तक। इसका अध्यक्ष कौन था, जो देश के करंट पीएम होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अगला है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। राज्यसभा चुनाव आयोग किसका चुनाव नहीं कराती है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं कराती है। 2001 में इंडो आर्यन भाषा कितनी थी, 2001 में कितनी थी, 12। स्माइल योजना का संबंध किससे है, ये है आपका ट्रांसजेंडर जो नागरिक हैं उनके लिए योजना चलाई गई है। कपड़ा को धोते समय वह रंग छोड़ने लगता है, ये किसके कारण होता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से वो उसका रंग छोड़ता है। फिर है जीएनपी को कैसे निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें आप सब जोड़ दो, आपका क्या हो जाता है, जीएनपी। इसमें आपका कंजम्पशन जुड़ेगा, इन्वेस्टमेंट जुड़ेगा, और गवर्नमेंट का जुड़ेगा, नेट एक्सपोर्ट जुड़ेगा, और नेट इनकम। सबको जोड़ दोगे तो क्या मिलता है, ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट। इसमें आपको सबको उठा के जोड़ देना है। बांध में कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होते हैं? बांध अगर आप बना दोगे नदियों पे, तो नदियों में जब भी पानी ज़्यादा होगा तो बांध के द्वारा हम रोक सकते हैं। ठीक, तो इससे आपकी बाढ़ की समस्या मुक्त हो जाएगी। अभी पाकिस्तान में भी बाढ़ आया है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? डैम सही से बनाया ही नहीं है वो। प्रतिरोध को समांतर श्रेणी में जोड़ने पर तो धारा क्या होगा? प्रतिरोध को समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं तो धारा क्या होगा? तो धारा आपकी, देखिए ये गलत दिया हुआ है। प्रतिरोध जैसे ही समांतर में होगा, ठीक, तो धारा आपकी डिफरेंट होती है, I1 और I2। लेकिन दोनों केस में आपका विभवांतर जो है वो होता है समान। तो समांतर में आपका विभवांतर समान होता है, और अगर हम उसको श्रेणी में जोड़ते हैं, जिसको कहा जाता है सीरीज, तो उसमें क्या होती है? करंट आपकी समान होती है। NaCl में अमोनिया में किसका क्वथनांक ज़्यादा है? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। NaCl और कुछ और भी दिया था, उसमें किसका क्वथनांक ज़्यादा है? इनमें से कौन सा हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है? तो हिमालय श्रृंखला का भाग कौन सा है? जास्कर है, काराकोरम है और पीर पंजाल, तीनों है। बस महादेव इसमें हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है। विद्युत धारा उत्तर दिशा में बह रही है तो कौन सा नियम लगेगा? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसमें लगता है। फिर है राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार का कुल व्यय, ठीक, पूंजी और राजस्व व्यय माइनस सरकार की कुल आय। ठीक, तो राजस्व प्राप्ति से और ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों दोनों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे? राजस्व घाटा। कार्बनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये है आपके चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही ये सिद्धांत दिया था। कार्बन डेटिंग भी करते हैं। अब यहाँ पे कोई चर्च से क्वेश्चन आया था, उसका एग्जैक्ट नाम थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। इसका मैक्सिमम चांस है, इसका आंसर क्या होगा? गोवा। कोलकाता में बैंक की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता बैंक की स्थापना 1806 ईस्वी में क्या हुई थी? बैंक की स्थापना हुई थी कोलकाता में। और मेंडल के डाई हाइब्रिड में F2 में फिनोटाइप अनुपात क्या था? 9:3:3:3:1। ठीक, और यहाँ पे है 2009 और 10 जनगणना के अनुसार गैर अनुसूची भाषा कितनी थी? तो टोटल अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। और जो अनुसूची में शामिल नहीं है टोटल ऐसी कितनी है? 100 भाषाएं हैं। और रिएक्शन में तीर का निशान किससे संबंधित है? जब भी आप दो रिएक्शन करते हो तो जो उसका परिणाम आता है, ठीक, ये तीर क्या दिखाता है? परिणाम को, तो उत्पाद को दर्शाता है। अगला है मानव जीवन के उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ये है आपके चार्ल्स डार्विन। सिलीलिया किसमें पाई जाती है? ये है पैरमेसियम है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में किसी वस्तु की दूरी आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दे रखी है 16 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? आवर्धन। आवर्धन होता क्या है? V/U। V क्या है? आपके प्रतिबिंब की दूरी है, और U क्या है? वस्तु की दूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करेंगे? यहाँ पे हमें दिया है फोकस दिया है, वस्तु दिया है, तो सबसे पहले V कैलकुलेट करेंगे। तो V कैसे आएगा? 1/V बराबर 1/F में से 1/U को घटा दो। 1/F कितना हो जाएगा? 1/16 माइनस 1/24। हर बराबर करोगे कितना आएगा? 16 24 का 48। अब 48 में 16 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बटे के 48। 3 माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा? 48। ऊपर कितना आ जाएगा? 1/48। तो आपका V कितना आ गया? यहाँ से 48 आ गया। ठीक, M बराबर क्या होता है? V/U। V कितना है? 48, और U कितना आपका दे रखा है? 24। ठीक, M बराबर आ गया 48/24। M बराबर कितना हो गया? 48/24। आपसे पूछा क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होती है? और M बराबर ही क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो ये क्या है? प्रतिबिंब बटे वस्तु की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है? वस्तु की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। एक यहाँ पे कर दो तो प्रतिबिंब कितना आएगा? 48, 2 और 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी? 2 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2
सेंटीमीटर। सिंपल आपको कैलकुलेशन करना था इसमें, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आंसर आपका कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। फिर आपका दिया है, एक दर्पण दिया गया था जिसमें वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, तो ऐसा कौन सा दर्पण है? तो ये आपका कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है और 9 वोल्ट है, अगर विद्युत धारा एक समान बह रही है तो प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? सिंपल, यहाँ पे करंट क्या है? कांस्टेंट है। करंट अगर आपका कांस्टेंट है, V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। तो करंट तो आपका कांस्टेंट है, I कैसे बढ़ेगा? जिस हिसाब से आपका वोल्टेज बढ़ेगा। तो सेकंड केस में वोल्टेज कितना हो गया? 9। पहले केस में वोल्टेज कितना था? 6। तो R2 अपान R1 का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 संबंधे 2। ये हो जाएगा R2 अपान R1। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, FeSO4 का अपघटक होने पे क्या मिलेगा? SO2 और SO3 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उपकला ऊतक किसमें पाई जाती है? ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है? त्वचा के अंदर। NHRC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार कौन बना रहा है? यह है जापान की कंपनी टोयोटा मिराइज। फिर है आपका, त्रिस्तरीय पंचायत राज किस समिति की सिफारिश पे बना था? ये थे आपके बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायत कब बनेगा? जब 20 लाख से कम की आबादी होगी। ये बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर हुआ था। नीति निर्देशक तत्व तो किस आर्टिकल में है? ये आपके आर्टिकल 51A में है। अष्टक नियम किसने दिया था? ये आपका इंपॉर्टेंट है। अष्टक नियम कौन दिया था? ये है न्यूटलैंड। ये आपके पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, आवर्त सारणी से। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? यह है आपका दिल्ली के अंदर। ओलंपिक खेल 2023 समिति की मेजबानी कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? यह है आपका मुंबई के अंदर। भारत गैट में कब शामिल हुआ था? तो भारत गैट में कब शामिल हुआ था? 1948 के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, IISSF 2022 10 मीटर पिस्तौल निशानेबाजी में किसने सिल्वर मेडल जीता है? यह है आपकी अवनी लखेरा। फिर आपका कॉनकेव मिरर पे 2 क्वेश्चन आए थे और उनके ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी को पता करना था। अगर किसी औरत का प्रमोशन नहीं दिया जाए तो उससे कौन से मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? तो आपका जो भी है आर्टिकल नंबर 16, इसमें नाम ही क्या है? अवसर की समानता। अगर आपको समान अवसर नहीं मिलता है आपके प्रमोशन में, और आप जैसे रेलवे का पेपर दे रहे हो, तो पूरे भारत के लड़के एक साथ सबको अवसर है, एक कॉमन पेपर हो उनके लिए, इसके बाद उनका क्या हो? मेरिट। तो ये आपको किस आधार पे मिला है? आर्टिकल 16 के आधार पे। केंद्र और राज्य की शक्ति विभाजन किस अनुसूची में है? तो ये थोड़ा सा देखिए, 3 सूची है। कितनी सूचियां हैं? केंद्र, अनुसूची नहीं है ये, सॉरी। केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन की टोटल कितनी है? 3 सूची है। ठीक। और ये आपके आर्टिकल 256 से 263 के। फिर है आपका, मॉनिटरिंग में विदेश में पढ़ने के लिए कौन सी योजना? माइनॉरिटी है, सॉरी। माइनॉरिटी को विदेश में पढ़ने के लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है पढ़ो प्रदेश। तमिलनाडु की भाषा तमिल लिपि कौन सा है? तमिल लिपि है। फिर आपको सिंपल सा एक इक्वेशन दिया है, SO3 प्लस H2O, इससे क्या बनेगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है? ये आपके ताप पे निर्भर करेगी। MPI में भारत का स्थान क्या है? MPI में भारत का स्थान क्या है? आपका 66वां स्थान है। आयन का ट्रांसफर कौन सी अभिक्रिया है? ये होती है आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया। और टूथ, ये है दंत पेस्ट, अम्ली या क्षारी। तो जो आप मंजन करते हो वो कैसा होता है? क्षारी होता है। पराबैंगनी किरणों में क्या होता है? पराबैंगनी किरणों से आपके क्या होता है? त्वचा में कैंसर। जनवरी महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? एक तो पोंगल है, दूसरा कौन सा है? मकर संक्रांति। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 0। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? पेड़ पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक है? कार्बन डाइऑक्साइड। ICC क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप 2025 का मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? यहाँ स्पीड कम करते हैं, ये है आपका भारत।
भारत में होगा अगला आईसीसी क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप 2025 का। आंवला का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, फिलांथस एम्बिका। CuO और H2O, Cu और H2O अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन किसका हो रहा है? CuO का। यहाँ से एक क्या हो रहा है? ऑक्सीजन चला जा रहा है, तो अब मेरा क्या बन रहा है? सिर्फ कॉपर। इधर आप देखोगे ऑक्सीजन कॉपर में से हट गया है। इसमें से कौन सा शुद्ध रक्त ले जाता है? तो ये है आपका फुफ्फुस सिरा, ये आपके शुद्ध रक्त को ले जाता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर में समानता का अधिकार। ठीक, तो यह है समानता का अधिकार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये है आपके प्रोफेसर साकेत सौरभ। अनुच्छेद 343 ए क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। तो हिंदी आपकी क्या है? राजभाषा है। किस में है? 343 ए में। बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ समझौता किया है? तो बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने आपके नीति आयोग के साथ समझौता किया है। हंस की सवारी किस देवी देवता का है? ये है आपकी माँ सरस्वती। छठ पूजा किस देवता की पूजा की जाती है? इसमें सूर्य भगवान की। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। और अवतल दर्पण में वस्तु अगर 15 सेमी पे है और फोकस दूरी 10 है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सिंपल, आपको वही फार्मूला लगाना है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ से आप निकाल लोगे आराम से प्रतिबिंब। v का मान आपको फाइंड करना है, f दिया है, u दिया है। ठीक, और इस क्वेश्चन में भी वही लगेगा। उत्तर लेंस में आपका 20 सेंटीमीटर दिया, फोकस दूरी 15, तो कहाँ पे बनेगा? ठीक, वस्तु दिया है तो आप प्रतिबिंब नहीं पूछा है, यहाँ भी v आपको फाइंड करना है, आराम से निकल जाएगा। ये भी क्वेश्चन वही है, दर्पण वाला ही। फिर है साइक्लोक्लोरोपेंटेन में कितने सिंगल बॉन्ड होंगे? इसमें टोटल कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं? 15 होते हैं। ठीक, और चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? तो चेम्सफोर्ड सुधार आपका कब आया था? 1919 में। और रूलेट एक्ट का भी विरोध गांधी जी ने कब किया था? 1919 में। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2006 को मंगलवार, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2 प्रतिरोध दिया हुआ है, 8 और 10 समांतर में जोड़ने पर कितना आएगा? सिंपल, आपको क्या करना है? 8 × 10 अपार 8 + 10। ठीक, अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आएगा? 4.45। और यहाँ भी आपका दिया हुआ है 2 प्रतिरोध आपका दिया है, R1 और R2 दी गई है, तो V1 × I2 और V2/I1 का अनुपात क्या होगा? आराम से इसको भी आप फाइंड कर लोगे। आवर्त सारणी में ग्रुप 2 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? जो ग्रुप 2 होते हैं उसके तत्व कितने होंगे? संयोजकता कितनी होती है? सबके आउटर मोस्ट में कितना होंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन। पौधों में फलों का निर्माण कैसे होता है? जो उसके अंडाशय होते हैं वही हो जाते हैं फल। पौधों में खाना कहाँ एकत्रित होता है? ये है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में क्या होता है? खाना आपका इकट्ठा होता है। जलीय जीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? ये पानी में घुलित ऑक्सीजन के साथ ही क्या करते हैं? वो उससे ही, जो पानी के अंदर ही आपका जो ऑक्सीजन होता है उसको ही ये ग्रहण कर लेते हैं। और भ्रष्टाचार इंडेक्स में 2022 में भारत का रैंक क्या है? ये है आपका 85। आप देख सकते हो करप्शन में भारत कहाँ पे है? 85 पर रैंक है। 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा किसमें है? आपका अनुच्छेद 51 ए में। ठीक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 51 ए में। जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विस्तरीय विधायिका राज्य, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? लोहित नदी है। उड़ीसा में कौन सा त्यौहार नीम की लकड़ी काटकर देवता बनाया जाता है? नकलेश्वर त्यौहार। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहा है त्यौहार में आपके। जगन्नाथ उत्सव यात्रा किस महीने में पूरा निकलती है? तो ये आपका आषाढ़ महीना है, उसमें ही निकलता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पे जोर दिया गया था? पहली में कृषि, दूसरी में किस पे? उद्योग पे। खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के शासक। भारत की सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किसके साथ है? आपका 7 देश के साथ लगती है।
जैसे कौन कौन से हो गए आपके, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर इधर आपका हो गया श्रीलंका हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और चाइना हो गया और म्यांमार भी है। भारत किस देश के साथ 4096 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? ये है आपका बांग्लादेश। और फोकल लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? ये हम मीटर में नापते हैं। फोकस दूरी दी गई थी और वक्रता त्रिज्या आपसे पूछा था। ठीक, तो आर बराबर क्या होता है? 2f। यहाँ से आप आराम से फाइंड कर लोगे। फिर ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल सा है, 4, 3 और 4, 3 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा गया तो प्रतिरोध कितना है? तीनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8 3 11। टोपनियर का त्रिक नियम के अनुसार क्लोरीन और आयोडीन के अणुभार का औसत किसके बराबर होता है? ये होता है आपका ब्रोमीन। सिंपल, आपको क्या करना है तो दोनों के द्रव्यमान संख्या को लिखिए और दोनों का एवरेज ले लीजिए, जो आएगा वो तीसरा एलिमेंट आपको दे देगा। और डोबियर का इसी तरह से देखिए, कैल्शियम और बेरियम का दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, तो ही आप फाइंड कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओजोन में ऑक्सीजन के कुल कितने अणु होते हैं? O3 होता है, ये हो गया आपका 3। वाशिंग सोडा में कुल कितने अणु पानी के होते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो पानी के कितने अणु होते हैं इसमें? 10। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ये होता है राइबोसोम्स। जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो आरबीआई क्या करता है? जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो आरबीआई अपना रेपो रेट क्या करता है? बढ़ा देता है। 2004 में किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा में जोड़ा गया था? तो 2014 में आपके उड़ीसा भाषा को क्या किया गया था? राष्ट्रीय भाषा में जोड़ दिया गया था। किस राज्य ने अपने 75 जिलों में खेल आयोजन करवाया है? तो यूपी में आपके टोटल कितने हैं? 75 जिले, और 75 जिले में उसने अपने खेल आयोजन करवाया है, खेल को बढ़ावा देने के लिए। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हिंद स्वराज पुस्तक आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ब्यूटेन और पेप्टेन में कितने आइसोमर होते हैं? तो ब्यूटेन और पेप्टेन में आपके, ब्यूटेन में तो 2 होते हैं और प्रोपेन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 कौन जीता है? ये है आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी। परिवार न्यायालय संशोधन कब हुआ था? तो ये है आपका 2022 में। डबल रोटी निर्माण में किस तरह के यीस्ट का उपयोग किया जाता है? ये है सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज का इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़ों में सांस लेते समय आयाम और संकुचन किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका डायफ्राम। आईपीएल का 15वां संस्करण कब खेला गया था? ये है आपका 2022 में। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी पीआर श्रीजेश, जिन्होंने ओलंपिक खेला था, किस खेल से संबंधित है? तो पीआर श्रीजेश किससे हैं? आपके गोलकीपर हैं, और किसमें थे? हॉकी में। सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है? इसमें आपका लार जमा होता है और वो क्या करता है? आपके ब्लॉकेज स्टार्ट कर देता है। 22वां संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्य कितने थे? ये थे आपके कौन से? 10। फिर है, स्थानीय स्वशासन का जंग किसे कहा जाता है? का जनक किसे कहा जाता है? सॉरी, जंग लिख किया है। स्थानीय स्वशासन का जनक आपका है लॉर्ड रिपिन। 1899 में किसकी समिति ने पंचायती राज की व्यवस्था का रिपोर्ट दिया था? तो ये हैं आपके पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति ने अपना 1989 में समिति को पंचायती राज की व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैसूर के अंदर, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में कितनी धनराशि दी जाएगी? ये है आपका 1 से 2 लाख। ऋग्वेद में ऋचाओं को क्रमबद्ध किससे संबंधित है? तो ये आपकी सूक्ति है। सूक्ति के माध्यम से ही क्या किया गया है? ऋचाओं को क्रमबद्ध किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की लगान वृद्धि 1928 में कौन सा आंदोलन चलाया था? अच्छा, बारदोली सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है, जो किसानों की लगान में वृद्धि कर दी थी अंग्रेजी सरकार ने, उसके खिलाफ इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था। फिर आपको है मैग्नीशियम में, देखिए एक फ्लोएम दिया का डायग्राम दिया हुआ था, फिर उसमें पूछा था ये कौन सा पार्ट है। फ्लोएम का बेसिकली काम क्या होता है? ये आपके पौधों में जो है आपका फ्लोएम है, जो पत्तियों में आपका खाना बनता है, इस खाने का संचरण कराता है पूरे पौधे के अंदर।
और जाइलम का क्या क्या होता है, ये आपके जड़ों से जो जल को नीचे से ऊपर ले जाता है। ठीक। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर यहाँ पे दिया है ZnO प्लस सी, Zn और CO इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक नाम क्या है, यह है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर है आपका 3 प्रतिरोध आपको दिया हुआ है 15, 10 और 30 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी में तीनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 15, 10 कितना हो गया, 25, 30, 55। फिर यहाँ पे समांतर क्रम में दिया है, तो इनमें क्या सही है, जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हो, जैसे आपका प्रतिरोध है, ठीक, प्रतिरोध 3 है, प्रतिरोध तीनों को आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया, तीनों में करंट क्या होंगे, अलग अलग, ठीक, लेकिन तीनों में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो वोल्टेज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी तार की लंबाई खींचकर 50% बढ़ा दिया जाए तो और वॉल्यूम सेम रहे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 1.5 गुना बढ़ जाता है तो 1.5 गुना को क्या लिखोगे, 3/2। फिर आपका दिया हुआ अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आपकी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है। अगर वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रखा जाए तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक। फिर आपका एक है उत्तल लेंस में अगर वस्तु 24 सेंटीमीटर पर रखी जाए और फोकस दूरी है 8 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ से आपको क्या कह दिया है, वस्तु का दिया है, सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति v को आप फाइंड करोगे, फिर आपको निकालना पड़ेगा m बराबर क्या होता है, v/u, और m को ही आप क्या लिखते हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई, ठीक। तो आपको फाइंड क्या करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो ये इसको रखोगे 4, m यहाँ से फाइंड करोगे, v निकाल के यहाँ पे आप रखोगे और बटे में u कर दोगे। फिर है आपका वक्रता त्रिज्या दिया गया था, फोकल लेंथ आपसे पूछा गया था। फिर है नदी घाटी परियोजना या बांध के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके देखरेख में पैसे की हानि होती है, ये आपका गलत था। और परिनालिका के बारे में क्या सही है, इसके बाहरी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, ये टोटल 118 हैं। डोबनियर का आवर्त सारणी किस पर आधारित है, ये डोबनियर का आवर्त सारणी था जो अणु भार है, अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में था। ये अणु नहीं होगा, ये हो जाएगा अणु भार, ठीक। कर्नाटक में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मिलता है, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या है, मैग्नीज। तो फिर आपका त्यौहार से क्वेश्चन आया था, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे है, असम और पश्चिम बंगाल में। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे है, असम। भारत के किस खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया, ये है आपके ऋषभ पंत। मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, मणिपुर में कौन सा त्यौहार है, ये है आपका लोसार। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सा जानवर पाया जाता है, यहाँ एक सींग वाला गैंडा। मार्च 2020 तक कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी थी, ये हो जाएंगी आपकी टोटल 6 भाषाएं हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं, तो ये कितने हैं आपके 94। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन था, आधुनिक आवर्त सारणी आपके कौन है, मोजले। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये है आपका उत्तराखंड। एनोसो के आंकड़े के अनुसार 2021 में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, 77.7%। फिर यहाँ पे है आपका लेंस से क्वेश्चन आया है, यहाँ पे सब आपको दे रखा है, आराम से आप फाइंड कर लोगे। फिर है प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। पावर आपको दिया है, वोल्टेज दिया था, पूछा था करंट, तो P बराबर आपका होता क्या है, V इंटू आई। ये दिया है, ये दिया है, तो आप आराम से निकाल लोगे करंट, ठीक। प्रिज्म में जब सफ़ेद किरण जाती है तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसका होता है, बैगनी का, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो किसका होता है, लाल। और सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है बैगनी, और सबसे कम स्कैटर क्या होता है, लाल रंग। तभी हम रेलवे के सिग्नल में क्या लगाते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। 12 ओम के प्रतिरोध को समांतर श्रेणी में जोड़ा गया और वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, तो करंट का मान आपको फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं, V
अपान क्या होता है आर, ये होता है करंट। टोटल समांतर श्रेणी में क्या है 12 और 12 के दो जोड़े गए हैं, 1/12 प्लस 1/12 ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 12/2 कितना हो जाएगा 6 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे वोल्ट कितना दिया है 6, आर भी 6 है तो आई कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक। फिर है आपका सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया करता है तो संतुलित समीकरण क्या होगा, NaCl AgNO3। तो AgCl और NaNO3। फिर है अवक्षेपण की क्रिया में जो मिलता है उसे क्या कहते हैं अवक्षेप। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 18 है आपका उपाधियों के अंत से, और अनुच्छेद 17 किससे है अनटचबिलिटी से। तो भारत की स्थिति के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो जो कथन दिया रहेगा उसके हिसाब से भारत पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये आपका गलत है। ये अगर यहाँ पे पूरा वर्ड है ठीक, तो यहाँ पे हमारा है क्या प्यारा भारत। ये कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध नीचे है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा गलत। आपसे पूछा था कौन सा गलत है। अनुमानसिकी के जनक किसे कहते हैं, मेंडल को। और 1956 में औद्योगिक नीति के अनुसार भारत के उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था, मध्यम और हाई। और द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओम्स का नियम V=IR। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो जैसे ही मुख गुहा से ही भोजन का क्या होता है पाचन शुरू हो जाता है। औषधि के रूप में किस पौधे का उपयोग किया जाता है, ये आपका नीम। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी, ये 1932 में, जो कि क्या बन गई थी एयर इंडिया। दोबारा से टाटा ने इसको खरीद लिया है। फिर आपको दिया है इसमें से कौन सा उपधातु नहीं है। उपधातु आपके टोटल कितने हैं 7। तो कौन कौन से हैं उपधातु, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और ट्यूरेनियम है, पोलोनियम है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 7 आपके क्या हैं उपधातु हैं। इनमें दिया हुआ है आर्सेनिक, सिलिकॉन और एंटीमनी। सिलिकॉन भी है, एंटीमनी है, आर्सेनिक इसमें क्या है उपधातु नहीं है। फिर है आपका जल संरक्षण के लिए जिला गंगा समिति का गठन किसने किया है, ये हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। पाचन के दौरान अमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है, तो अमाशय से आपका पेप्सिन निकलता है। और पाचन के दौरान स्टार्च किस में टूटता है, तो स्टार्च जो है आपका ग्लूकोज में टूटता है। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पे कौन भाषण देता है, तो राजपथ पे आपके क्या देते हैं राष्ट्रपति। लाल किला पे कौन देता है प्रधानमंत्री। फरवरी 2022 को किस फेमस फुटबॉलर का निधन हो गया, ये है जोर्डी बोगार्ड। जोर्डी बोगार्ड ये क्या हो गया मर गए हैं। FDI के सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है, तो FDI सूचकांक में सबसे ज़्यादा कौन है आपका कर्नाटक। FDI का मतलब जो विदेशी हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मीथेन गैस को जलाने पर कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा गलत है, यह पश्चिम के पठार से निकलता है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा में आता है, तो पाली दिया था, हिंदी दिया था, संस्कृत दिया था और प्राकृतिक। तो इसमें शास्त्रीय भाषा कौन सी है, संस्कृत। दूध सफ़ेद दिखाई क्यों देता है, दूध में मौजूद कैसीन, प्रोटीन और क्रीम के कण जो होते हैं प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देते हैं। इसके अलावा कैसीन में कैल्शियम होने के कारण भी इसका रंग क्या होता है सफ़ेद दिखाई देता है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कौन से अनुच्छेद में है, ये है आपका 21A आर्टिकल 21A में। फ्यूज तार किस पे निर्भर करता है, तो ये आपके ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो। जैसे ही आपके परिपथ में एक फिक्स लेवल से करंट ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूज क्या हो जाता है मेल्ट हो जाता है। ओमिक्रॉन वायरस के लिए किट बनाया गया उसका नाम क्या है, ओमिस्योर। और एक तत्व जिसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 16, न्यूट्रॉन की संख्या है 16, वह जिस समूह और आवर्त में आएगा उसको आपको फाइंड करना है। तो अगर आपने आवर्त सारणी वाली वीडियो देखी होगी वहाँ हमने आपको बताया कैसे इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या होता है 1, 3, 11 और 19, 1 से लेके 2, 3 से लेके 10, 18। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा पूछा है 16, तो ये आपका पहला
आवर्त हो गया, पहला आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त हो गया, ये क्या हो गया आपका तीसरा आवर्त। तो 16 कहाँ पाया जाएगा, 3 से लेकर 10 तक तो दूसरे आवर्त में आएंगे, 16, 11 और 18 के बीच पाया जाएगा। ठीक, तो किस आवर्त में हो गया, ये हो गया आपके तीसरे आवर्त में, और उसका समूह कौन सा है, समूह है उसका 16। ठीक, 16वां समूह है, आवर्त कौन सा है 13। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, एक आपको अभिक्रिया दी थी, उसको आपको बैलेंस करना था। पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये आपका 73वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पे है अवतल दर्पण में एक वस्तु की दूरी आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको है 15 सेंटीमीटर, तो आवर्धन क्षमता कितना होगा। फिर आपको निकालना है क्या है, आवर्धन क्षमता। ये कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में u क्या हो जाता है, माइनस, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे निकालना है v अपान यू। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे, v, क्योंकि आपको f दिया है, u दिया है। f है आपका कितना 15, u दिया है 30। तो यहाँ पे आप रखो 15, यहाँ पे रखो आप 30, यहाँ से आएगा आपका v। v कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक, m बराबर क्या होता है, v अपान यू। m बराबर v अपान यू, v कितना आ जाएगा 15, u कितना हो जाएगा -15, m की वैल्यू कितनी आएगी -1। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, तो राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, 1959 में। फिर है फोटोवोल्टिक पैनल, सोलर एनर्जी को किस में बदल देता है, तो जो आपका पैनल होता है सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत एनर्जी में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जाइए प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आपके काम की काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक, अगर आपको एनटीपीसी का जो भी CBT 2 हुआ है उसके रीजनिंग वाले क्वेश्चन को देखना है वो आप देख सकते हो, मैथ वाले देखना है उसको देख सकते हो। ग्रुप डी जो 2018 में पेपर हुआ था उसके हम साइंस वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज लेके आए हैं, कम से कम 15 से 16। जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे सबको हमने इसमें कवर करा दिया है। तो बाकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।